हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? फ्री फॉल के 3 केसेस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जिसमें से 2 केस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और एक केस बाकी रह गया था जो कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो कौन सा केस है कि जब कोई बॉल को या बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं h हाइट से, तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब कैसे निकाले, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड कैसे निकाले, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि एक बॉल को u वेलोसिटी से मैंने क्या किया, फेंक दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बॉल सीधा तो अंतरिक्ष में तो जाते नहीं रहेगा, ऊपर जाते तो नहीं रहेगा, एक समय जाके रुकता भी है और इस टॉप पॉइंट पे क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी एट टॉप क्या होता है, 0 होता है। और मैंने पिछले क्लास में इसका रीजन भी आप लोग को बताया था कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रहा होता है। ग्रेविटी क्या लग रहा होता है? डाउनवर्ड लग रहा होता है, इसीलिए, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटते घटते 0 हो जाता है, फिर दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि बढ़ते 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 फिर जाके यहाँ पे v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कैसे निकाले, क्योंकि जब हम ग्राउंड से कोई भी बॉल को फेंक देते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g, ठीक है। और h हाइट से ड्रॉप कर देते थे या रिलीज कर देते थे कोई बॉल को। मान लीजिए कि ये h हाइट है, यहां से कोई भी बॉल को ड्रॉप कर देते हैं अगर अपन, तो उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि √2h/g, यही पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगने वाला, इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो अपन एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, s = ut + ½ t², जो कि 95% केस में हमारा वैलिड है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले अपन एक रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है रेफरेंस लेवल हमारा, ठीक है। रेफरेंस लेवल लिए और इसके ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ वेक्टर इक्वेशन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन का जब यूज होगा तो साइन कन्वेंशन मस्ट है, ठीक है। तो हम लोग रेफरेंस लेवल ले लिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले, तो हम लोग बोलेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एक ही अपना फॉर्मूला है जो कि 95% केस में लगता है, वो क्या है, s = ut + ½ at², ठीक है। यही फॉर्मूला है अपना। अब देखिए यहाँ पे s क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले बॉल क्या था, a पॉइंट पे था, फिर मान लेते हैं कि यहां आया, इसको b पॉइंट बोल देते हैं हम लोग, इसको a पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले a पॉइंट पे था, अब b पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो है, तो h को क्या लेंगे, -h लेंगे, क्योंकि रेफरेंस लेवल इतना के ऊपर पॉजिटिव, इतना के नीचे नेगेटिव लिए अपन, ठीक है। तो -h ले लिए, u अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, t स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम का पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, +½ a क्या है यहाँ पे, तो a है -g, क्योंकि g है, और a क्या है, g है, क्योंकि फ्री फॉल है, मोशन अंडर ग्रेविटी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए यहाँ पे, -g, और t को हम लोग कैपिटल T या T कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले लिए t², ठीक है। क्या ले लिए, t² ले लिए। अब देखिए ये क्या एक केस बन गया, अब जब वैल्यू डालिएगा, आपको हाइट दिया होगा जब, ठीक है, वेलोसिटी दिया होगा,
ठीक है, ये तो ऑलरेडी जी अपन को पता होता है। तो टाइम हमारा निकल जाएगा कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूल। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, फिर बात आता है कि वेलोसिटी एट टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, क्या वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को जब बॉल हिट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले भी मैंने बताया था कि बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्या 2as, और इसी को बहुत लोग क्या बोल देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा। तो बस आप यही फॉर्मूला याद करें, अप्लाई करें, कोई भी केस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा केस थर्ड था। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो कर सकता है। बढ़िया, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्री फॉल। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टावर विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर। ठीक है, एक 30 मीटर हाई टावर है, मान लीजिए आप वहां जाके खड़ा हो जा रहे हैं और 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आप बॉल को अपवर्ड फेंक दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए ऑफ मोशन एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि 95% केस में क्या लगता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही अप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले अपन एक रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, तो रेफरेंस लेवल जहां से फेंक रहे हैं बॉल, यहां से फेंक रहे हैं तो यहीं से ले रहे हैं, और ऊपर क्या ले रहे हैं अपन पॉजिटिव, नीचे क्या ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक, तो देखिए इसमें साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे, तो s को क्या अपन डालते हैं तो -30 डाले, u क्या है 5, क्योंकि अपवर्ड है तो 5 डालेंगे, t तो अपन को निकालना ही है, प्लस हाफ a क्या है -10 है, क्योंकि डाउनवर्ड लगता है ना, g डाउनवर्ड लगता है और g का वैल्यू 10 होता है, और t तो अपन को निकालना ही है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा -30 5t, यहाँ पे -5t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेते हैं अगर अपन 5 और तो कॉमन कट जाएगा, तो यहाँ आएगा -6t और यहाँ आएगा t स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो t स्क्वायर -t -6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है, इसको -3t प्लस 2t -6 इज इक्वल टू 0, तो आएगा t कॉमन ले लेंगे तो t -3, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो t -3, है कि नहीं।
और t-3 और t+2 इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू आ गया एक 3 सेकेंड और एक वैल्यू आ गया -2 सेकेंड। ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा। ठीक है, टाइम निगेटिव में नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ क्यों हम लोग इसको नहीं लिए, क्योंकि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिए। लेकिन टाइम को अगर यहाँ नेगेटिव को हटा दिया जाए तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, दो वैल्यू होगा 3 सेकेंड और 2 सेकेंड। अब देखिए कौन से केस के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं अपन कि एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल है, जैसे कि यहीं पे बता देता हूं, वहां कोई जरूरी नहीं। देखिए यहाँ हम लोग u वेलोसिटी से फेंके तो यहाँ भी तो u होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी एट सेम हाइट क्या होता है, सेम होता है। और ये जो केस बनेगा कि बॉल को हम लोग सब कुछ वही है, u का भी वैल्यू वही है, अगर करके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, इसीलिए टाइम का यहाँ दो वैल्यू आया है। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो कर सकता है। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड बनाते हैं पार्ट। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम लोग से पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी बताइए जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे हिट करता है तो मान लीजिए v ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि जब भी आपसे वेलोसिटी विथ विच बॉल हिट्स द ग्राउंड पूछे तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्या लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आप वैल्यू डालिए। ठीक है, ये स्केलर इक्वेशन है तो यहाँ पे आप साइन नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो v तो अपन को पता करना ही है, इसलिए v स्क्वायर u क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, s क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा, ये क्या होगा 600 होगा, करके देख लो आप 600 होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हुआ। ठीक है, क्या हुआ 625 हुआ। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 625, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 25। अब सवाल उठता है कि अपन प्लस ले या माइनस ले, कौन सा ले, तो हम लोग माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर किसी भी आप जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने नीचे की ओर फेंकूंगा तो कुछ ऐसे वेलोसिटी जाएगा, ऊपर की ओर नहीं वेलोसिटी जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या लिया v इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। एक बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए ग्राउंड से। इट क्रॉसेज अ पॉइंट एट हाइट ऑफ 25 मीटर ट्वाइस इन एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बॉल है जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए, मान लेते हैं u वेलोसिटी से। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड हम लोग फेंक दिए u वेलोसिटी से। तो देखिए u वेलोसिटी से जब हम लोग बॉल को फेंक दिए वर्टिकली अपवर्ड, तो ऐसा तो नहीं है कि u वेलोसिटी से कोई भी आप हाथ में अपने गेंद लीजिए और ऊपर फेंक दीजिए ऊपर की ओर, तो ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आएगा, नीचे तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे जाकर नीचे आया गेंद। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इट क्रॉसेज
अ पॉइंट, एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, जो कि कितना हाइट पे है, 25 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, कितना हाइट पे है, 25 मीटर के हाइट पे है, उसको दो बार ये क्रॉस किया एट ए इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, एट ए इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड के अंतराल पे 2 बार क्रॉस किया। तो एक बार ऊपर जाते समय क्रॉस किया होगा, एक बार नीचे आते समय क्रॉस किया होगा, ठीक है। अब बोला फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे कि कैसा वो दिया हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन का हम लोग लैंग्वेज समझ लिए, तो हम लोग को गिवन क्या है वो लिखना होगा, गिवन, उसके बाद टू फाइंड पे एक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको फ्री फॉल का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो देखिए कि जो भी चीज आपको गिवन है वो कौन दोनों पॉइंट के बीच में है, किन दोनों पॉइंट के बीच में गिवन है। तो देखिए यहाँ टाइम इंटरवल हम लोग को दिया हुआ है, जो कि क्या इन दोनों के बीच में है, एक बार जब ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे, एक बार जब नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग को ए टू ए पॉइंट पे बोले तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, जो कि क्या है 4 सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को गिवन के ऊपर एक्ट करना होता है, जो आपको गिवन दिया हुआ है उसके ऊपर आप एक्ट करो सबसे पहले, उसके बाद टू फाइंड पे। क्या होता है ना कि हम लोग गिवन के ऊपर एक्ट करते हैं ना बहुत बारी, तो हमारा आंसर उसी तरह पहले ही निकल जाता है, तो टू फाइंड पे एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, एक्ट करने का मतलब उसका फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का, तो टाइम निकालने का तो फॉर्मूला यही होता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 95% केस में यही लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए पॉइंट से चले ए पॉइंट पे ही पहुंच गए, क्या डिस्प्लेसमेंट, अपन का डिस्प्लेसमेंट 0 आया, ठीक है। यू तो अपन को निकालना ही है, टाइम 4 दे रखा है, हाफ ई क्या लेंगे, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -10 लेंगे इसको, इनटू क्या लेंगे, टी तो पता है नहीं अपन को, टी तो निकालना ही है ऑलरेडी, सॉरी टी तो पता है ना, टी थोड़ी निकालना तो यू है अपन लोग को, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 4u, और ये क्या आ जाएगा -80 आ जाएगा, करके देखना आप, -80 आ जाएगा, तो 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 80, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यही है आपका फाइनल आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ये बतलाया, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो मैं क्वेश्चन बनाता था तो बहुत सारे टीचर मुझे नहीं बताते थे कि क्वेश्चन को किस तरह एक्ट करना है, तो मैंने ये प्रॉब्लम को फेस किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस ना करे, ठीक है। इसका ये फर्स्ट मेथड था, एक और मेथड है इसको बनाने का, वो इससे आसान है, मतलब बोलिए तो जनरली मेरे को ये अच्छा लगता है, ठीक है, हर बार यही काम आता है, वो भी मेथड आसान है, देख लो कैसे। देखिए हमको क्या बोल रहा है कि ए से ए पॉइंट के बीच में हमको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यानी पॉइंट का तो क्या है सेम हाइट है, सेम लेवल पे पॉइंट है। तो क्या होता था कि जब हम एक बॉल को अपवर्ड फेंक देते थे और फिर क्या होता था कि ऊपर से आकर एक टाइम पे जाकर रुक जाता था और फिर नीचे आता था और ग्राउंड को हिट करता था, तो ग्राउंड से फेंके और ग्राउंड पे पहुंच जाता था, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे कि T इज इक्वल टू 2u/g, यही तो फॉर्मूला लगाते थे। तो यहाँ भी देखिए जहां से जा रहा है वहीं पे आ रहा है, उसी का टाइम इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ हम लोग टाइम के जगह 4 लगा देंगे, ठीक है।
2u/g। 2u तो अपन को निकालना है, g को अपन क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 2 4 कट गया 2 टाइम्स, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपका आंसर आ गया, देख लो आप लोग, ठीक है। तो किसी को इसको नोट करना हो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क मैं दे देता हूं इसके ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउन साइड फ्रॉम रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर। एक आदमी है जो कि बॉल को नीचे की ओर ड्रॉप कर दे रहा है टावर से, जिसका हाइट है 400 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अप साइड, यानी ऊपर की ओर फेंक दे रहा है, विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देन दे विल मीट एट व्हाट हाइट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अब बहुत बच्चा को ये समझ ही नहीं आ रहा होगा ये कैसे करना है। देखिए मैं इसको काफी इजी बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहले आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर है, उसका हाइट है 400 मीटर, ठीक है। टावर है जिसका हाइट है 400 मीटर। एक आदमी क्या कर रहा है कि बॉल को ड्रॉप कर दे रहा है, यहां से बॉल को क्या किया, ये ड्रॉप या रिलीज करने का मतलब होता है कि आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक आदमी क्या करता है कि ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है अपवर्ड, ठीक है। क्या करता है, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देता है, ठीक है। अपसाइड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से ये क्या करता है, अपवर्ड फेंक देता है, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड फेंक देता है। अब बोल रहा है अपवर्ड, सॉरी क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए कि एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड विथ वेलोसिटी इतना मीटर फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से फेंक रहे हैं, ये यहां से ड्रॉप कर दिया ऐसे, और यहां फुट ऑफ द टावर, यहां से कोई दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि ऊपर की ओर फेंक दे रहा है, कितने वेलोसिटी से, तो 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। अब कितने हाइट पे जाके ये दोनों मिलेगा, ठीक है, कितने हाइट पे जाके ये दोनों मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर बोले कि फॉर मीटिंग क्या होना चाहिए, पोजीशन मस्ट बी सेम, पोजीशन सेम होना चाहिए, पोजीशन मस्ट बी सेम एट सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। तो देखिए एक बॉल को ऊपर से फेंक दिए नीचे, एक बॉल को नीचे से फेंक दिए ऊपर। अब आप लोग से पूछेगा कि किस हाइट पे मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि कितने हाइट पे, फुट ऑफ द टावर से कितने हाइट पे मिल रहा है। तो मान लेते हैं फुट ऑफ द टावर से h हाइट पे मिल रहा है, h हाइट पे मिल रहा है, कोई दिक्कत, h हाइट पे मिल रहा, और ये इधर से आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा अपना इतना, और यहाँ पे जाकर दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस चला और ये इतना डिस्टेंस चला, ठीक है, चला ना भाई। तो इतना और इतना को जोड़ दें तो ये हाइट ऑफ टावर के बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। तो देखिए जब भी आपसे पूछे कि एक बॉल को ऊपर से फेंक दिए, एक बॉल को नीचे से फेंक दिए,
कितने टाइम के बाद या कितने हाइट पे जाके मिलेगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट का सम के बराबर इसके हाइट को कर देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले S1 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो रब कर देते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये है बॉल 1 है, ठीक है, ये है बॉल 1 हमारा, और ये हमारा बॉल 2 है, ठीक है। तो फॉर बॉल 1 के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट S1 जो होगा ut प्लस हाफ AT², यही तो होगा ना। S क्या है, S तो निकालना ही है, U हमारा 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस और A क्या है -g होगा, यानी -10 इंटू t का स्क्वायर। t पता है, नहीं पता अपन को, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, S1 इज इक्वल टू -5t²। तो माइनस क्या यहाँ डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है साइन, जो माइनस साइन है वो डिनोट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इधर मैं बॉल 2 के लिए करता हूं, ठीक है। फॉर बॉल 2 B2 कर देता हूं, फॉर B2, ठीक है। क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। ये मान लेते कितना वेलोसिटी से है, तो 50, S2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड इंटू वॉट t, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा करने पे, -10 ऐसे करके आएगा, ठीक है, माइनस साइन रख देंगे तो -12 इंटू 10t² आएगा। तो S2 का वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो 50t, ठीक है, -5t² आएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर ले आप लोग, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूं, तो देखिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पहले कि S1 हमारा कितना आया था, -5t² आया था S1, और S2 कितना आया था, S2 कितना आया था 50 -5t²। अब यहाँ पे ये साइन है, इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जितना डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया कि ये जितना चला यहाँ से इतना, और ये यहाँ से इतना, इतना के बराबर हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और S क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, जिसको 400 ले लिए हम लोग, क्या ले लिए 400 ले लिए। S1 कितना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर या डिस्टेंस ऑफ टावर इज इक्वल टू डिस्टेंस इतना, ठीक है, ट्रेवल बाय ये B1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय B2, दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ साइन को हटा कर लिखेंगे तो क्या आएगा 5t², ठीक है, प्लस 50 -5t², दोनों कैंसिल। अब बोलिएगा, कोई बोलेगा बच्चा कि सर साइन तो था पहले, साइन क्यों हटा दे, तो हम बोलेंगे कि साइन क्या बता रहा है, निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, हमको तो मैग्नीट्यूड का जरूरी है। एक सेकेंड, यहाँ 50t होगा ना, सॉरी 50t होगा, ठीक है। तो क्या बचा, 400 इज इक्वल टू 50t, क्या 50t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेकेंड आ जाएगा। तो आपसे ये भी पूछता कि कितने टाइम के बाद मिलता है, तो आप 8 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए कि एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है,
कि कितने हाइट पे मिलता है फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। तो मैंने h हाइट कंसीडर किया है, ये जा रहा है ऊपर, तो यही वाला तो अपन को पता करना है ना। तो वो क्या है h2 वाले टर्म में 50t माइनस 5t स्क्वायर में t का वैल्यू पुट करेंगे अपन 5 इंटू 8 माइनस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्या बोले 8 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 8 5 जा 45 होता है, तो इतना आएगा। और ये 64 इंटू 5 क्या होगा 64 इंटू 5 02 इतना आया, ठीक है, इतना आया 64 इंटू 5 इतना आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 130 मीटर, 130 मीटर हाइट पे जाके ये मिलेगा। तो नोट कर ले आप लोग। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, 50 इंटू 8 400 होता है, क्या होता है 400, ठीक है, 400 में से 320 जाएगा तो कितना आएगा 80 मीटर्स आएगा, क्या आएगा 80 मीटर्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा 80 मीटर्स। ओके, ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि स्टोन इज थ्रोन विथ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, ठीक, यहाँ पे अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, वो छूट गया है, थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द टावर इज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। एक स्टोन है, मान लेते हैं एक स्टोन है, उसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए u वेलोसिटी से, ठीक है, u से फेंके और ग्राउंड पे जब गया ये तो इसका क्या था 3u से हिट किया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन समझे, ठीक है। फिर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड दिया हुआ है, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड कितना दिया हुआ है हम लोग को 3u दिया हुआ है गिवन में। और मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको गिवन पे एक्ट करना है, ठीक है, तो गिवन पे अपन एक्ट करते हैं। अगर गिवन का फॉर्मूला क्या वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड निकालने का क्या फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही तो था। v स्क्वायर कितना दिया हुआ है वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड 3u दिया हुआ था, 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह क्या डालेंगे हम लोग g डालेंगे, ए के जगह अपन क्या डाल सकते हैं g डालेंगे, ठीक है, तो g डाल दिए और यहाँ h डाल दिए, ठीक है, क्या डाल दिए h डाल दिए। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 9u का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्या है 2gh, इधर करेंगे तो क्या आएगा u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 8u स्क्वायर, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, क्या आ जाएगा 2gh, ये हमारा आया। एक सेकंड विद्यार्थी करो तो
ठीक है। तो यहाँ पे 2GH आया, तो हमको H का अगर वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, H का वैल्यू यदि निकालना है तो 8U² अपॉन में G, और G का वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा हमारा, हाइट क्या आ जाएगा हमारा, तो हाइट हमारा आ जाएगा 4U² अपॉन में 5, 4U² अपॉन में 5 हमारा हाइट आ गया। ठीक है, देखिए क्या है, तो हमारा फॉर्मूला लगाएं और 9U² इज इक्वल टू U² प्लस 2GH है, तो इधर लाएंगे इसको, तो 8U² 2GH हो जाएगा। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, 8U² अपॉन में 2G होगा। ठीक है, और बराबर U² का तो वैल्यू, U का तो पता ही नहीं है, इसका पता है 10। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2/5, तो हमारा हाइट कितना आया, हाइट आया कि हाइट कितना आ गया अपन लोग का, देखिए यहां से 2U² अपॉन में 5। अब हमको क्या पूछ रहा है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर तो निकल गया हमारा, पहला आंसर यही होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या फॉर्मूला हम आपको बताए थे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेंगे, तो इसको रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हाइट निकला, तो उसको नेगेटिव लेंगे, तो -2U² अपॉन में 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, U इंटू, हमको टाइम तो निकालना ही है, ऑलरेडी टाइम तो निकालना ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -½ इंटू 10T²। ठीक है, ½ इंटू 10T² हमारा आ जाएगा, और हमको T निकालना है ना, तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक बन रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक के तरह सॉल्व करना होगा अपन लोग को। ठीक है, और क्यों कैसा है यहाँ पे, -2U² अपॉन में 5U इंटू T -5, ये हो जाएगा -5T²। क्वाड्रेटिक बन रहा है, जब हम लोग फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ हमारा T का वैल्यू 4U/5 आएगा, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग और भी इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जैसे बैलून, एक बैलून है उससे हम लोग स्टोन फेंक देते हैं, वो वाली प्रॉब्लम, वो हर साल पूछा जा रहा है जेईई में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा तो होगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए ओके बाय।